नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। और इस वक्त हमारे साथ जाना पहचाना वो चर्चित चेहरा निशांत कुमार परमार, जो हमेशा से जो है सो देखा गया है कि अपने समाज की समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। और आज उनके ये तमाम समर्थक इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। अब इन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर जो है सो बाहर निकले हैं। इनका स्वागत किया गया है, फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, इनको बधाइयां दी गई हैं। आइए इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनका मुख्य उद्देश्य है और किस विचारधाराओं के साथ इस चुनावी महासंग्राम में खड़े उतरे। सबसे पहले सिंघिया नगर पंचायत के सारे जनता को और वार्ड 11 के सारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो बहुमूल्य वक्त दिए, हमारे साथ जो यहाँ तक चल के आए और हमारे वो नामांकन का किसी न किसी तरह से हिस्सा बने, उनको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वक्त एक ऐसा चीज होता है जो जल्दी किसी को नहीं देता है। जो वक्त बीत जाता है उसका वो रिकवरी नहीं हो पाता है। निशांत जी, चूंकि देखा गया है कि वार्ड संख्या 11 में एक से एक दावेदार प्रत्याशी है और ये भी देखा गया है कि सभी लोग बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े विकास के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या कुछ विचारधारा है और आप किस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहेंगे? हमें बड़े बड़े बातें करने के लिए नहीं आता है, हमें जमीनी स्तर से काम करने के लिए आता है, जमीन से जुड़ के काम करने के लिए आता है। और मैं जब 8 वर्षों का था तभी से हमारे प्रेरणा से स्रोत हमारे पूज्य पिताजी, जो लगभग 1 वर्ष पहले उनका देहावसान हो गया, अकाल मृत्यु को वो प्राप्त हो गए, वो हमारे इस मामले में प्रेरणा स्रोत रहे। आज तक उन्होंने निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर समाज का सेवा की है, वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। और मैं भी सब विगत 7-8 वर्ष का था तभी से समाज के जो भी हो, वो दुख का घड़ी हो, सुख का घड़ी हो, किसी भी माहौल हो, उसमें हमसे जितना हो पाता था समय से शरीर पहुंच के सेवा करता था और हमें सेवा का मौका मिलता था। तो मैं किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं कर रहा, मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा। जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो वादे करते ही रह जाते हैं। हमको किसी से वादे नहीं करने हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। हम कल भी जमीन से जुड़ के जनता का सेवा करते थे और आज भी हम जमीन से जुड़ के जनता का सेवा करते हैं और कल भी हम जमीन से जुड़ के जनता का सेवा ही करेंगे। हमें वादा करना नहीं आता, मुझे विकास करना आता है, बदलाव करना आता है। हमें जो है सो जनता के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहने के लिए आता है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है चंद शब्दों में। हमें वादा करना नहीं, हमें विकास करना आता है, हमें बदलाव करना आता है, हमें लोगों की समस्याओं को दूर करना आता है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं इनको वार्ड में दिखी है अपने, जो इस अपने विकास की दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं नजर आ रही है खासतौर? सबसे बड़ा समस्या अभी जो है, आज ग्राम पंचायत से सिंघिया नगर पंचायत की ओर चली गई। 2020 में भारत सरकार का प्रपत्र जारी होता है, नगर पंचायत की स्वीकृति सिंघिया को मिल जाती है। लेकिन विगत 2 वर्षों से आज तक सिंघिया नगर पंचायत कार्यालय का जो है शुभारंभ नहीं हुआ है, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। अगर नगर पंचायत बना तो सबसे पहले नगर पंचायत कार्यालय की जरूरत है। जनता को ये नहीं पता है जो हमारा नगर पंचायत कार्यालय कहाँ है, मेरा ऑफिस कहाँ है, हमारे इस नगर पंचायत के अधिकारी कहाँ बैठते हैं। तो सबसे प्रथम कार्य है सिंघिया में नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाना और वहां सुचारू रूप से जो है सो अफसरों का जो भी वहां के चपरासी है, वहां जो भी क्रियाकलाप है उसको सुचारू रूप से करवाना मेरा सबसे प्रथम प्रायोरिटी यही होगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और अनेकों ऐसी जन समस्या है जो बनवाना होता है, नगर पंचायत कार्यालय से जारी होता है। और सिंघिया नगर के जनता, हर एक जनता सक्षम नहीं है जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के सिंघिया से निकल के रोसड़ा आके नगर पंचायत कार्यालय में काम करवाए। और अनेकों उदाहरण है, नगर पंचायत कार्यालय नहीं होने के कारण विगत 2 वर्षों से बहुत सारे लोगों का काम गड़बड़ाया है, दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, काम छुट्टी है। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाना। मुख्य पार्षद से, उप मुख्य पार्षद से, जो भी हमारे वार्ड पार्षद साथीगण होंगे, सबसे मिलकर, सबसे यूनाइट होकर सड़क से लेकर सदन तक जहां जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाएंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जो तमाम जो आपके वोटर हैं, जो आपके समर्थक हैं, खासतौर पे उनको? हमारे वार्ड 11 की जो भी जनता है, मैं वार्ड पार्षद के पद से नामांकन करवाया हूँ। बिना उन लोगों के आशीर्वाद लिए, बिना उन लोगों से स्वीकृति लिए हुए और बिना उन लोगों का जो है असली आशीष नहीं लेने के बाद हम खड़ा नहीं हुए हैं। सब लोगों का जो है सो हमारे साथ संवेदनाएं हैं, आशीर्वाद है, शुभाशीष है। वो जनता चुनाव लड़ रही है, मैं निशांत कुमार परमार कुछ भी नहीं हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता अगर वादा की है, जनता आशीर्वाद दी है, जनता अगर खड़ा किया ऑप्शन के तौर पर हमें देखा है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़के जीतूंगा भी। जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। देखिए, निशांत जी ने कहा है कि हम अपने जनता का, जो भी हमारे जो वार्ड के जो समाज के लोग हैं, और सबों का आशीर्वाद को लेते हुए हमने इस चुनावी महासंग्राम में उतरा है।
और इस वक्त हमारे साथ कुछ और यहाँ पे समर्थक है। आइए उनकी भी विचारधाराओं को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन सोच के साथ, किन विचारधाराओं के साथ इनका समर्थन करते हुए आज सिंघिया से चलकर रोसड़ा की धरती पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन तरीके का समर्थन दे रहे हैं और कितना विश्वास अपने प्रत्याशियों के ऊपर है जो वार्ड का विकास करेंगे ही करेंगे? हम लोग पूरा विश्वास तन से हम लोग लगेंगे और इनको पूरा प्रयास करके जितवाएंगे। हम लोग विचार करके मतलब प्रत्याशी दिए हैं जो अच्छा काम करे, अच्छा सुविधा हो, जनता को सुविधा हो, हर एक चीज में लोगों को दौड़ धूप कम हो, इसीलिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? जनता की समस्या को देखेगा, युवा है, युवा पीढ़ी को आगे मैंने बढ़ाना चाहिए, नहीं समझे, यही मेरा आशीर्वादी है, जो खूब ढंग से काम करे, ये जनता मैंने चाह रखे। देखिए इनके तमाम समर्थक जो है सो इनका समर्थन करते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए इस वक्त नजर आए हैं। और जो भी वार्ड संख्या 11 के जो तमाम वोटर हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि सही प्रत्याशियों का चयन करें, अपने चहेते नहीं जो एक सही उम्मीदवार है उनका चयन करें, उनको वोट देकर जो है सो भारी मतों से विजय बनाइए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए 1 TV भारत। ठीक है। Presenting 1 TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.